लाहौर के करीब बरकी के फुलरवा गांव में देरीना दुश्मनी पर एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। जां भाग अफराद में 3 सगे भाई भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रोहों में दुश्मनी के बायस पहले भी 4 अफराद जान से गए। वाक़े के खिलाफ एहतजाज जारी है। फुलरवा में एक ही खानदान के 5 अफराद के कत्ल के खिलाफ एहतजाज जो किया जा रहा है, उसके मनाजिर हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। लाहौर के करीब बरकी के फुलरवा गांव में देरीना दुश्मनी पर एक ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल किया गया है। मजीद जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक इन जां भाग अफराद में 3 सगे भाई भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में लाठी ग्रुप और शातिर ग्रुप के दरमियान देरीना दुश्मनी चली आ रही थी। लाठी ग्रुप के मुसल्लह अफराद ने तल्ख कलामी के बाद शातिर ग्रुप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आपको बताएं कि गोलियां लगने से कुर्बान अली, अब्दुल रशीद, तनवीर अली, कादिर अली और बशीर अहमद मौके पर ही हलाक हो गए। मकतूलीन में 3 भाई कुर्बान अली, अब्दुल रशीद और बशीर शामिल हैं। दोनों ग्रुप्स की दुश्मनी में पहले भी 4 अफराद जान से जा चुके हैं, जान से हाथ धो बैठे हैं। ये एक बार फिर वाक़या पेश आया है। इन दोनों ग्रोहों के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया लाहौर के करीब बरकी है, जहां के फुलरवा गांव में देरीना दुश्मनी पर एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। लाहौर का नवाही थाना बरकी, जहां मौजा फुलरवा में पेश आया इंतहाई दिलखराश वाक़या। पुलिस के मुताबिक इलाके में लाठी ग्रुप और शातर ग्रुप के दरमियान जमीन के तनाजे पर देरीना दुश्मनी चली आ रही है। लाठी ग्रुप के मुसल्लह अफराद ने इसी बिना पर शातर ग्रुप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कुर्बान अली, अब्दुल रशीद, तनवीर अली, कादिर अली और बशीर अहमद मौके पर हलाक हो गए। मकतूलीन में कुर्बान अली, अब्दुल रशीद और बशीर नामी 3 सगे भाई भी शामिल। मुलजिम फायरिंग करते हुए जाए वकुआ से फरार हो गए। 5 अफराद के कत्ल पर गाँव में खौफ और हरास फैल गया, जबकि वरसा धाड़े मार मार कर रोते रहे। बाद में वरसा लाशें ट्रालियों पर रखकर पंजाब असेंबली के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने लाशें माल रोड पर रखकर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो मुलजिमों की गिरफ्तारी तक नहीं जाएंगे। धरने और एहतजाज के बायस माल रोड, शारे फातिमा जिन्ना और दीगर मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम धर्म बरम होकर रह गया। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई, जिसने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रुपों की दुश्मनी के बायस पहले भी 4 अफराद कत्ल हो चुके हैं। उधर DIG ऑपरेशंस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस को मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी की हदायत कर दी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी और रिपोर्टर मियां आबिद के साथ आज़िम मलिक, जियो न्यूज़ लाहौर। जबकि मौजा फुलरवा में कत्ल किए गए 5 अफराद के वरसा पंजाब असेंबली के सामने मॉल रोड पर मैयतें रखकर एहतजाज कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक से। आज़म, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या मौक़िफ़ है? जी देखें, हाकिम गुलाम नबी नामी शख्स के 3 बेटे और 2 भतीजों समेत 5 लोगों को अल सुबह जब वो अपनी फसल में काम कर रहे थे, घात लगाए लोगों ने कत्ल कर दिया। दरीना दुश्मनी का शनाख्ताना है, पुलिस का ये कहना है। थोड़ी देर पहले DIG ऑपरेशन शहजाद अकबर यहाँ पर पहुंचे, लवाहिकीन से मुज़ाकरात किए और जिन्होंने कत्ल किया उनकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। लवाहिकीन की तरफ से DIG ऑपरेशन का कहना था कि 24 घंटों के अंदर अंदर पॉजिटिव रिपोर्ट वो इनको देंगे, जिसके बाद मुजाहिरीन ने अब ये एहतजाज खत्म कर दिया है और 5 लाशें वापस ट्रालियों पर रखकर डेड हाउस की तरफ चल पड़े हैं, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद पुलिस FIR दर्ज करेगी, जिसके बाद दीगर जो है वो चीजें जिनके ऊपर मुलजिमों की गिरफ्तारी को अमल में लाया जाएगा। ठीक है, आजम खान हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यकीन दहानी करवाई गई है जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी का लेवल 6.5 फीट तक पहुंच गया है। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रात 206 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद से रेन इमरजेंसी नाफिज है। वक्फे से होने वाली बारिश के बायस घरों में भी पानी दाखिल हो गया। वासा की टीम्स नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ हैं। MD वासा का कहना है कि नाला लई में पानी की सतह 15 फुट तक बुलंद होने के बाद अब बतदरीज कम हो रही है। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह कम होकर 6.5 फुट हो गई है। रावल डैम में पानी की सतह जखीरे की गुंजाइश के करीब पहुंचने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह कई मकामात पर 15 फुट तक बुलंद हो गई। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 9.12 फुट है, जबकि गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 11 फुट तक पहुंच गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से पानी घरों में घुस गया। वासा का अमला नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए रात गए तक काम जारी रखे हुए है।
MD वासा राजा शौकत का कहना है कि शहर के अक्सर निशेबी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया। नालालई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह एक वक्त में 10 फुट तक बुलंद हो गई थी, ताहम अब पानी की सतह में बतदरीज कमी के बाद नालालई में पानी की सतह 6.5 फुट तक आ गई है, जो बारिशों के मौसम में मामूल के मुताबिक है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद इलाके में रेन अलर्ट बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिन के औकात में बारिश का सिलसिला थमने का इम्कान है, जबकि शाम और रात के वक्त बारिश का सिलसिला जोर पकड़ेगा। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फुट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया है। रावल डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1752 फुट है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून बारिशों का सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 168 मिलीमीटर, मरी में 60, जहलम में 48, बालाकोट में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोटली में 102 मिलीमीटर, मुजफ्फराबाद 80, लाहौर में 5, सियालकोट में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में भी आज कहीं हल्की बारिश और बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। इस सूरत हाल के पेश नजर रावल डैम इंतजामिया ने स्पिलवेज खोलने का फैसला किया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है रावल डैम में, और जो स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया, ये स्पिलवेज कब तक खोले जाएंगे? जी बिल्कुल, रावल डैम में जो पानी की सतह है वो 1752 फीट तक होती है, लेकिन 1749 फीट तक पानी इस वक्त जो है रावल डैम में है। और जो रावल डैम इंतजामिया है उनका कहना है कि अब वो 1 फीट सतह नीचे लाने के लिए स्पिलवेज खोल देंगे। 11 बजे का टाइम दिया गया था कि 11 बजे स्पिलवेज खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं खोले जा सके स्पिलवेज, क्योंकि इंतजामिया के मुताबिक समा रिवर में ऑपरेशन रेस्क्यू चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन, हम आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मौसम अबार आलूद और कहीं साफ है। सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। मुल्क में कहीं रिमझिम बरसात, कहीं बादलों के डेरे और कहीं हब्स और गर्मी बरकरार। आज़ाद कश्मीर में नकियाल, कोटली, बरनाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में कभी हल्की और कभी तेज बारिश हो रही है। मुजफ्फराबाद समेत हटियां बाला, चकोटी, लीपा वैली, बाग और पूंछ में भी बारिश जारी है। शारा श्रीनगर पर मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मानसहरा, एबटाबाद और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मरी, शकरगढ़ समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं मौसम अबरालूद है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हब्स और गर्मी, जबकि कहीं मौसम जुज़वी अबरालूद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद से पेशावर रवाना हुए हैं। इमरान खान पेशावर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। इमरान खान पेशावर नैब में बयान भी रिकॉर्ड करवाएंगे। इमरान खान को सरकारी हेलीकॉप्टर केस में नैब ने आज तलब किया है। इसी से मुतल्लिक आपको ये भी बताएं कि नैब खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर केस में इमरान खान को आज तलब किया है और नैब के मुताबिक सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक सवालनामा तैयार कर लिया गया है। इमरान खान को हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक सवालनामा दिया जाएगा। सवालनामे में 15 सवालात हैं, जवाब 15 रोज में देना लाजमी है। नैब के मुताबिक हेलीकॉप्टर केस में साबिक वजीर आला परवेज खटक भी पेश हो चुके हैं। 5 इंतजामी सेक्रेटरीज भी केस में पेश हो चुके हैं। नायब हुक्काम हेलीकॉप्टर से मुतालिक रिकॉर्ड की छानबीन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने की समरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिया अंसर से। आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबात 2018 के कामयाब उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन के जो उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसकी समरी मंजूरी के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी गई है। 30 से ज़ायद ऐसे हलके हैं जिन पर कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि वो केसेस अदालत में ज़ेरे इल्तिवा हैं, जबकि 8 हलके ऐसे हैं जहाँ पर इंतखाबात मुलतवी हुए थे, उनके भी कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करेगा। जिन हलकों का नोटिफिकेशन रोका जाएगा उसमें NA 25 शामिल है, NA 90, NA 91, NA
108 के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन अदालतों में केसेस होने के बाइस रोक लिया जाएगा। NA 131, NA 115, NA 230, NA 239, NA 112 और NA 106 का से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन रोक लेगा। इन तमाम उम्मीदवारों के जिनके केसेस अदालत में ज़ेरे इल्तिवा हैं उनके नोटिफिकेशन जो हैं वो जारी किए जाएंगे अदालतों के फैसले आने के बाद। ताहम बाकी उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन आज दोपहर के बाद किसी वक्त भी इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा, जिसके बाद ठीक है, नोटिफिकेशन किसी वक्त भी जारी किया जा सकता है। आसिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको एक ताज़ा अपडेट और मनाजिर भी दिखाएं कि इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। आपको मनाजिर दिखा रहे हैं इस्लामाबाद के रावल डैम के मनाजिर हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि रावल डैम इंतजामिया ने फैसला किया है कि स्पिलवेज खोले जाएंगे। अब ये स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। इंतजामिया का बताना है कि रावल डैम में पानी का मौजूदा लेवल 1749 फुट तक पहुंच गया है। नवाबशाह से इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां तंग करने पर मां ने 3 बच्चियों को संदूक में बंद कर दिया। 2 बच्चियां दम तोड़ गईं, जबकि 1 बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डोर के इलाके में तंग करने पर वालदा ने अपनी 3 बच्चियों को संदूक में बंद कर दिया। 9 माह की आमना और 7 साला सानिया दम घुटने से जाँ बहक हो गई। 1 बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चियों के वालिद का कहना है कि बीवी का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में हेयर ड्रेसर की दुकान में डाकुओं की लूटमार। एक डाकू दुकान में मौजूद ग्राहकों को लूटता रहा, दूसरा दुकान के बाहर पिस्तौल पकड़े निगरानी करता रहा। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में डाकुओं ने 2 खवातीन से दिन दहाड़े गन पॉइंट पर जेवरात लूट लिए। हैदराबाद से वाक़या शामिल करें, जहां पक्का कला से डकैती के इल्जाम में खातून गिरफ्तार कर ली गई। 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। और आपको बताएं कि पिम्स अस्पताल में जेरे इलाज 2 मरीजों में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई है। अस्पताल जराए बताते हैं कि मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक NIH ने की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।